मैं डॉक्टर अंजनी तिवारी एटी सर, आपका मैथ्स टीचर, पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस, सूरत अब्रामा। बेटे, हमने पिछले लेक्चर में आपके फंक्शन के रिलेशन पे बात की थी और इस लेक्चर में हम उन्हीं फंक्शनल रिलेशंस पे क्वेश्चंस जो आईटी जेई और थोड़ा सा एडवांस का टच लेके हम आए हैं। यानी इस लेक्चर से हम कुछ प्रॉब्लम्स जेई एडवांस के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करें। आप तैयार हैं? बेटा, पिछले क्लास में हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और कुछ हमने सवाल सॉल्व किए, ठीक है ना। और अब हम इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आपसे कहा जाए राइट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कहा जाए लेट एस, ठीक है ना, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स and f is a function from S to R plus, यानी set of positive reals defined by आपसे कहा जाए f ऑफ डेल्टा यानी ट्रायंगल की एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आपसे कहा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। देन f is function और आपसे कहा जाए नॉट। देखिए बेटे, अब s में क्या है, s में सारे ट्रायंगल्स हैं और f ऑफ डेल्टा यानी इस s का कोई भी ट्रायंगल उसके एरिया से क्या है, रिलेटेड है। बेटा, आपको पता है इस s के एवरी मेंबर यानी एवरी ट्रायंगल की कुछ न कुछ एरिया जरूर होगी और एरिया पॉजिटिव रियल्स होगी। यानी हर ट्रायंगल की एरिया पॉसिबल है और एरिया मिलेगी। और बेटे, एक ट्रायंगल की दो एरिया नहीं मिलनी है। यानी फंक्शन होने के लिए सेट S का एवरी एलिमेंट R प्लस के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। बेटे, आपने कहा कि हर ट्रायंगल की एरिया होती है, यानी हर ट्रायंगल R प्लस से रिलेट हो जाएगा। और एक ट्रायंगल की दो एरिया नहीं होती तो यूनिकनेस आ गया, यानी दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आई बात समझ में? ये बेटा क्या होगा, फंक्शन होगा। आपने कहा रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, लॉजिक आप समझ गए ना। हर ट्रायंगल की कुछ न कुछ एरिया होगी और एक ट्रायंगल की दो एरिया नहीं होंगी। हाँ, ऐसा तो अलाउड है, कई सारे ट्रायंगल्स की एरियाज सेम हो सकती हैं और ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन में अलाउड है। ऐसा अलाउड नहीं है तो ऐसा होगा भी नहीं, एक ट्रायंगल की दो एरिया पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब चलो बेटे, हम बात करें अगले क्वेश्चन की। आपसे कहा जाए इफ x इज नॉन जीरो, ठीक है ना, एंड a ऑफ fx प्लस b ऑफ 1/x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 1/x माइनस 5, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b। तो बेटे क्वेश्चन है फाइंड f ऑफ आपसे कहा जाए 2, ठीक। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है सेटिस्फाइड बाय दैट फंक्शन, यानी a एफ एक्स प्लस बी ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, ठीक है ना। अब बेटे मान लिया जाए, आपसे कहा जाए हमें गिवन क्या है। देखो बेटे ध्यान देना, हमें गिवन है a इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, जहाँ a नॉट इक्वल टू b। तो हमें फाइंड करना है f ऑफ 2, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड f ऑफ 2, ठीक है। देखिए वी हैव गिवन, ध्यान दो आप, वी हैव क्या गिवन है, a इंटू एफ एक्स प्लस b इंटू f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5, ये इक्वेशन 1 हो जाए। अब बेटा हम क्या करें, हम रिप्लेस करें x को बाई 1/x। अगर आप x को
1 अपान एक्स रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ए ऑफ 1/x प्लस बी ऑफ बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। समझ गए, x रिप्लेस होगा 1 अपान एक्स से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपान एक्स आ जाएगा, और 1 अपान एक्स की जगह x आ जाएगा, ये x माइनस 5। अब बेटे हम ऐसा करें, इसको लिख सकते हैं दैट इज b इंटू एफ एक्स प्लस a इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसको इक्वेशन 3 कर दिया जाए। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम क्या करें, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स को एलिमिनेट करें। यानी बेटे हम इस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या कर दें, एलिमिनेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। और एलिमिनेट करने के लिए बेटा ध्यान दो, आप पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करो और दूसरी को b से मल्टीप्लाई करो। यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b अगर आप करोगे बेटा यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा b स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा ab, यहाँ क्या आएगा ab, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5। और यहाँ से बेटे एफ एक्स हमें मिलना चाहिए, यानी एफ एक्स ये आएगा a अपॉन एक्स और यहाँ बेटा b माइनस 5, ठीक है ना। a अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस का दिस इज इक्वल टू होगा बेटा ये a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स और माइनस का 5 इंटू ये आ जाएगा a माइनस बी। समझ गए, ये a से मल्टीप्लाई होगा और ये b से मल्टीप्लाई होगा, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। समझ गया, ओके। अब यहाँ से आप बेटा कहोगे f ऑफ x मिल जाएगा, दिस इज 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आपसे कहा जाए a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स, और फिर बेटे यहाँ पे आएगा माइनस का 5 अपॉन a प्लस बी। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड करोगे, यहाँ तो आ गया, ऊपर a माइनस बी है, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा 5 अपॉन दिस वन। ये हमारा एफ एक्स मिल गया। और यहाँ से अगर आप एफ ऑफ 2 कहोगे तो एफ ऑफ 2 का मतलब 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेटा 2 अपॉन एक्स, सॉरी a अपॉन 2 माइनस कितना बेटा 2b माइनस 5 अपॉन a प्लस बी। यानी जहाँ x था वहाँ क्या पुट करिए, हमने 2 पुट किया। और अब बेटा ये सॉल्व होके आ जाएगा, ये आना चाहिए 3 इंटू 2b माइनस 3a अपॉन ये आएगा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए, दे बेटे ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ 2 का मतलब यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। यानी ये होगा, ये बी एक्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू बी आ जाएगा, और a अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 5 अपॉन, ठीक है ना। यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू बेटे आ गई दिस वन। समझ गए, यानी ये पहला क्वेश्चन था जिसमें फंक्शन गिवन नहीं था, एक फंक्शनल रिलेशन था सेटिस्फाइड बाय दैट फंक्शन। तो बेटे हमने इस रिलेशन को सॉल्व किया और एफ एक्स की डेफिनेशन फाइंड की कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5 अपॉन ए प्लस बी, और इस तरह से ये बेटे आ गया। ठीक है, ओके। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना बेटा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप, देखिए
आपसे कहा जाए क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड f of 1 is equal to 2, f of 1 is equal to 2, आपसे बेटे कहा जाए then find the बेटा value of summation n runs from 1 to 10, आपसे कहा जाए f of n minus 2050, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, 2050 हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। देखो बेटे अब ध्यान देना, हमें वैल्यू चाहिए थी समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है ना, और -2050। अब देखो बेटे पहली बात इसके हम बात करें सॉल्यूशन की, तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है n रन्स फ्रॉम 1 to 10, और ये एफ एन का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 एंड सो ऑन, कितना बोलो, एफ ऑफ 10, ये आपने पढ़ा हुआ है। यानी बेटा इसका मतलब दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस, इसको लिखो आप एफ ऑफ 1 प्लस 1 एंड सो ऑन एफ ऑफ 1 प्लस 9। ओके बेटे इसका मतलब ये समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 10 और f ऑफ n ये हो जाएगा, देखो f1, देखिए अब f ऑफ x प्लस वाई क्या है, fx इंटू एफ वाई है, यानी f ऑफ 1 प्लस 1 होगा f1 इंटू f1। और देख बेटे यहाँ वाला टर्म क्या है, ये टर्म f ऑफ 3 है, तो आप f ऑफ 3 को क्या लिखोगे, f ऑफ 1 प्लस 2, यानी f1 इंटू f2 फिर हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी अगर देखा जाए ये होगा f1 इंटू f1 एंड सो ऑन, ऐसे बेटे लास्ट होगा f ऑफ 1 की पावर 10। आई बात समझ में, इसका मतलब समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 10 और fn का मतलब होगा दैट इज f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस f ऑफ 1 का क्यूब एंड सो ऑन f ऑफ 1 की पावर 10। समझ गए, f ऑफ 1 की पावर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और बेटा ये कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन 2 की पावर 10 हो जाएगा। और अब इसको आप बाय द हेल्प ऑफ जीपी जब आप सॉल्व करोगे, यानी जीपी के n टर्म्स का सम, तो ये आ जाएगा 2046, ठीक है ना। इसका मतलब आप कहोगे दैट इज मॉड ऑफ समेशन, ठीक है ना, n रन्स, देख बेटा ध्यान देना आप, समेशन n रन्स फ्रॉम 1 to 10 और एफ एन माइनस 2050, तो ये हो जाएगा मॉड, बोलो 2046 माइनस 2050, आंसर इज 4। बोलो हाँ या ना। यानी बेटा अब यहाँ भी ध्यान दो, फंक्शन गिवन नहीं है, इट इज गिवन, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है अ फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाइड बाय दैट फंक्शन, और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। ये जेई के लिए बेटा इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का ये सवाल है, जो आपको मेंस और एडवांस दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। दे बेटा आपसे कहा जाए राइट डाउन, क्वेश्चन देखिए आप, लेट f बी
let f be a real valued function such that f of x plus 2 into f of 2002 upon x is equal to 3x for every x is greater than 0. Then find the value of ये बेटे कॉमा है ये, then find the value of, आपसे कहा जाए f of 2 upon 2000, ये हमें वैल्यू चाहिए। ठीक, देख बेटे हम बात करें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। f be a real valued function such that f of x plus 2 into f of 2002 upon x is equal to 3x for every x for every x is greater than 0. Then find the value of f of 2 upon, आपसे कहा जाए 2000। ठीक है, बोलो भाई ओके। चलो अब बेटे वी हैव गिवन, क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x, ये पहला इक्वेशन है। अब बेटे हम x को रिप्लेस करें 2002 अपॉन x से, ठीक है ना, x रिप्लेस्ड बाय 2002 अपॉन x। बेटे इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा f ऑफ 2002 अपॉन x और ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का बनेगा, बोलो 2fx इज इक्वल कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 6006 अपॉन कितना, बोलो x, ये इक्वेशन 2 हो गया। और बेटे 1 और 2 को हम सॉल्व करें, कैसे, फ्रॉम 1 f ऑफ 2002 अपॉन x की वैल्यू हम पहले पुट कर दें, ठीक है ना, बोलो। तो बेटे हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से f ऑफ x मिलेगा 4004 अपॉन x माइनस x, ठीक है ना। 1 और 2 को हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, यहाँ से ये जो हमारा f ऑफ 2002 बाई x है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें fx मिल जाएगा। और अगर fx मिल गया तो आप कहोगे बेटा f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4004 अपॉन 2 और माइनस 2, ये बेटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। और हमें बताना क्या है, इसका मतलब f ऑफ 2 अपॉन 2000 का मतलब, सॉरी हमें निकालना है f ऑफ 2 अपॉन 2000, आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1। हमें निकालना था f ऑफ 2 अपॉन 2000, आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ गए आप। और ये बेटे फंक्शनल रिलेशन क्वेश्चंस हैं, जनरली हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी किस तरह से हम कौन सी वैल्यू किससे रिप्लेस करें, इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें। देखो कुल मिला के हमें fx चाहिए तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, समझ गए ना। अगर हमें fx चाहिए तो हमें f ऑफ 2002 अपॉन x को एलिमिनेट करना है। आई बात समझ में, ओके। अब देख बेटे ध्यान दो, आप या ऐसा भी कर सकते थे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और क्या करो बेटा, आप सीधे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो fx क्या है, मिल जाएगा। समझ गया। जैसे आप सॉल्व करना चाहो, ये 2 इक्वेशंस हैं, इनमें से fx हमें चाहिए तो f ऑफ 2000 अपॉन 2 को हमें क्या करना होगा, बोलो, हाँ, एलिमिनेट।
और एलिमिनेट करने पर एफ एक्स हमारा आया 4004/x माइनस का एक्स, और यहाँ से एफ ऑफ 2 आ जाएगा 2000, तो f2/2000 मीन्स 2000/2000 वैल्यू इज 1। ओके, बोलो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम। देख बेटा, फंक्शनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट इतना ही है, कौन सी वैल्यू को अपनी सुविधा के मुताबिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कौन सी वैल्यू को किससे रिप्लेस करें, किस इक्वेशन से क्या हमें एलिमिनेट करना है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपसे कहें, ध्यान दो बेटा, लेट एफ इज अ फंक्शन, हम आपसे कहें लेट एफ इज अ फंक्शन satisfying by ये बेटा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए एफ एक्स अपॉन वाई फॉर ऑल पॉजिटिव numbers x and y. If f of 30 is equal to 20, then find the value of mod f of 40 minus 10, f of 40 minus 10 की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, यानी यहाँ भी हमें एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है और वो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। अगर एफ ऑफ 30 20 है तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 40 माइनस 10 की वैल्यू। ठीक है ना, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए, देखिए सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स अपॉन वाई, एंड बेटे एफ ऑफ 30 कितना गिवन है, इट इज गिवन टू बी 20। तो बेटे एफ ऑफ 30 को हम एफ ऑफ 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ये दिया हुआ है 20। अब देखो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स अपॉन वाई, यहाँ x के रोल में कितना बेटा 5 है और 6 रोल में, सॉरी y के रोल में 6 है। हम इसको f ऑफ 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 20, बेटा इसको हम f ऑफ 6 अपॉन 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आगे देखना हमें हमारा जो हमें f ऑफ 40 चाहिए उसका जुगाड़ कैसे आएगा। आपसे कहा जाए इसका मतलब एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना बेटा बोलो f20। समझ गया, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। अब देख बेटे, अब आपसे कहा जाए ना हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ 40 चाहिए, तो आप कहोगे एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू 8। समझ गया। अब देख बेटा, अगर आप यहाँ एफ ऑफ 6 अपॉन 5 करते तो ये 6 के फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, यानी बेटा अब ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 अपॉन 8 यानी 120 अपॉन 8 कितना आ गया, ये 50। समझ गए, अरे बोलो भाई। चलो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई और एफ ऑफ 30 बेटा 20 है, यानी हम 30 को 5 इंटू 6, तो एफ ऑफ 5 इंटू 6 का मतलब यहाँ से एफ 5 अपॉन 6 20, एफ 5 कितना 20 आ गया। अब हमारी देखो बेटा, अब हमारी जरूरत है किसकी, एफ ऑफ 40 की।
तो आप एफ ऑफ 40 को लिखो 5 इंटू 8 और अगेन ये प्रॉपर्टी तो एफ 5/8 एफ 5 कितना 120/8 कितना रे, अरे बोलो 15। इसका मतलब बेटे आपसे कहा जाए अब मॉड ऑफ F40 -10 की वैल्यू, अरे बोलो 15 - 10, अरे भाई आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज अरे बोलो 5। समझ गए बात को? ठीक है बेटा, ठीक है ना, यानी ये आंसर आ गया F, इसकी वैल्यू आ गई कितना, बोलो बेटा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए ध्यान दो बेटे, आप पढ़ते रहिए बस और जितना काम दिया जाए, जितना होमवर्क दिया जाए, रोज़ का रोज़ आप करते रहोगे। अभी मैंने कुछ दिया नहीं बेटा, एक आध दो लेक्चर पढ़ा लूँ तब तो होमवर्क दूँ। अभी तो आपको मैं सब्जेक्ट समझाने में लगा हूँ कि आपको एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो फिर शायद आप अपने आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, ओके।